ऐसी कल्पना है। अब ठाकुर जी कितना साकार करावे उनकी मर्जी। दूसरा एक साहब मन में सोचा है, उसको तो हमको तत्काल 2-3 साल में लागू करना है कि जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारियां करना चाहते हैं अथवा करते हैं, यहाँ तो आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो शहरों में रह नहीं पाते हैं, तो वो कोचिंग नहीं कर सकते। ऐसे युवा बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए समाज की ओर से, संस्था की ओर से उनके दिल्ली है, जयपुर है, अपने गुजरात में गांधीनगर है, जहाँ कई ऐसे शिक्षा के हब है, वहाँ पर रहने की और भोजन की व्यवस्था संस्था की हो और वहाँ रह के वो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करे। और अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको हम लोन दें, जब वो सक्षम हो जाए, कहीं नौकरी पर लग जाए तो पुनः लौटा दें। मुझे लगे इस कार्य को अगर हम सुव्यवस्थित कर देते हैं तो प्रतिवर्ष समाज में 2-5 IAS निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समाज में आज हम देखते तो कहीं एक आध IAS IPS दिखता है जी, और अगर उसी समाज में कहीं 10, 20, 30 IAS IPS बैठे हो, उसका तो काम अलग ही होता है। अब आज हम आप लोगों को बुलावे तो आप समाज के 2-4 MLA दिखते हैं और एक आध आप सांसद हुए। अगर समाज में जागृति हो, हमने इनको कहा, मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ, गांव-गांव की जन जागृति यात्रा। मुझे लगा कि अगर समाज में स्थायी जन जागृति करनी हो तो रथ यात्रा जैसा कोई सुगम साधन गांव में जाते हैं, बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक, माताओं बहनों सभी लोग सम्मिलित होते हैं। क्या सुंदर माहौल होता है। बाड़मेर की अभी 3 तहसीलें हुई है, 4थी सिंदरी आदि हुई थी, कोरोना आ गया, बाकी साफ दर्शनीय, क्या दर्शनीय माहौल बनता है और बड़ा सुंदर। तो उससे लगा कि जन जागृति तो हो जाएगी, पर उसमें एक बात है, यहाँ किसी पार्टी पक्ष की कोई बात ही नहीं। हम तो, हमारे लिए तो सब बराबर। मेरे लिए तो जीवाराम जी भी इतने हैं, समाराम जी भी इतने, जोराराम जी भी इतने हैं, आप सभी इतने ही। पर एक उदाहरण देते हैं, बस 50 लाख की गाड़ी है और उसमें 2 पैसे की, 5-10 रुपए की हवा होती। अगर हवा न हो 10 रुपए की तो गाड़ी कोई काम की नहीं होती, पड़ी रहती। उसी प्रकार से खूब काम होते, पर राजनीति में अगर आपकी पकड़ नहीं है तो कहीं आप टिक नहीं सकते। अगर मैं भी यहाँ बैठा हूं तो अगर मेरी भी कहीं ऊपर तक पहुंचने होती तो मुझे कौन बैठने देता, कौन काम करता। तो इसलिए राजनीति में पकड़ चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़े, वोट तो आप दो, भले चाहे किसी पार्टी को दो, पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। हम तो कहते दोनों जगह रहो, कहीं भी वोट दो, पर वोट बचा के दो। सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि इनके वोट है। नहीं तो होता क्या है, अपने आज तक क्यों नहीं, माने आज तक क्यों पूछ नहीं है, उसका कारण, प्रधान कारण मुझे लगा कि हमने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। अपना होनापन दर्ज नहीं कराओगे तो कौन आपको पूछेगा। इसलिए होनापन दर्ज कराओ, उपस्थिति दर्ज कराओ। अगर उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, वोट देना बजा के दो। वोट तो उनको लेना है जी, सामने वाले को। अब जोराराम जी को वोट लेना है या समाराम जी को वोट लेना है तो हाथाजोड़ी तो इनको करनी है आगे। उस समय तो भले 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, पर वोट बजा के दो, उपस्थिति दर्ज कराओ कि हम भी है, तो आपकी कीमत होगी। और राजनीति में तो आपने तो आप जैसा समर्पित कार्यकर्ता था, कुछ मांगा नहीं, पर निष्ठापूर्वक काम करते गए। पर आम कार्यकर्ताओं को तो कहीं न कहीं अपना ऐसा कुछ उपस्थिति दर्ज कराएंगे तभी कुछ मिलेगा। नहीं तो आज का जमाना में तो पहले ही नहीं था, तो आज तो क्या होगा। तो आपका ऐसा संगठन में समर्पण, संघ की पृष्ठभूमि और निष्ठा, उसके कारण आप जैसे कार्यकर्ताओं को स्थान मिले प्रभु। बाकी पहले भी बाप को मार के बेटा राजगद्दी पे बैठता था, तो आज तो कुछ दिन कैलाश जी आए यहाँ पर, तो मैंने कहा कैलाश जी अभी तो केवल राज ही राज रहा है, नीति तो रही नहीं। कहाँ नीति प्रभु, पहले लोग नीति से बाहर बात नहीं करते थे, आज तो नीति कहाँ है जी। मंत्री बढ़ते हैं, आप तो कभी अपने जीवन में करप्शन नहीं किए, मंत्री बढ़ते ही 500,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। क्या उनके पिताजी ने कमा के रखा था, ले आए।